कोरोना वायरस अब भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। वैक्सीन का दावा हो चुका है, लेकिन मुसीबत नए सिरे से खड़ी हो रही है, क्योंकि मलेशिया में इसी घातक विषाणु का नया रूप देखा गया है। वायरस का यह नया स्ट्रेन 10 गुना घातक है, जिस पर अब तक की स्टडी के बाद बना वैक्सीन भी बेअसर होगा। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह है कि कोरोना वायरस के इस नए स्ट्रेन का हिंदुस्तान से गहरा ताल्लुक है, यानी नया खतरा हिंदुस्तान पर भी मंडरा रहा है। वायरस के नए स्ट्रेन और हिंदुस्तान से इसके ताल्लुक पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वायरस ने बदला आकार, कोरोना का नया अवतार। अब विषाणु का नया स्ट्रेन, दुनिया फिर हुई बेचैन। हिंदुस्तान पर खतरा बढ़ा, घातक विषाणु एंट्री पर अड़ा। वैक्सीन से पहले नई खोज, वायरस अटैक का सेकेंड डोज। दुनिया से अब तक कोरोना वायरस का खतरा खत्म नहीं हुआ है और अब नया खतरा मंडराने लगा है। कोरोना वैक्सीन बनाने के दावों के बीच रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि मलेशिया में कोरोना वायरस का एक ऐसा स्ट्रेन मिला है जो फैला तो अब तक के रिसर्च पर पानी फिर जाएगा। वैक्सीन के लिए नए सिरे से वैज्ञानिकों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वायरस का नया रूप पुराने कोविड-19 से 10 गुना ज्यादा संक्रामक है। मलेशिया में कोविड-19 पर रिसर्च में नया स्ट्रेन मिला है। एक क्लस्टर के 45 में से 3 मामलों में नया स्ट्रेन देखा गया है। कोरोना के इस नए स्ट्रेन को D614G का नाम दिया गया है। हालांकि कोरोना वायरस का नया रूप दुनिया के कुछ हिस्सों में पहले भी देखा गया था। खासतौर पर यूरोप और अमेरिका में मिले वायरस तो अलग अलग रूप में थे, लेकिन मलेशिया में मिला ये नया स्ट्रेन बेहद घातक है, जो तेजी से संक्रमण फैलाता है, वो भी छिप छिप कर। और आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि वायरस के इस नए रूप की एंट्री हिंदुस्तान में हो चुकी है। दरअसल मलेशिया में जिन लोगों में नया स्ट्रेन मिला है, उनमें से एक का ताल्लुक हिंदुस्तान से है। एक संक्रमित रेस्टोरेंट मालिक हिंदुस्तान से लौटा है। 14 दिन का क्वारंटीन भी फॉलो नहीं किया, इसलिए नए स्ट्रेन का संक्रमण और ज्यादा फैल गया। हालांकि उस शख्स को 5 महीने के लिए जेल भेज दिया गया है। भारी जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि मलेशिया के ही एक और क्लस्टर में इस स्ट्रेन से संक्रमण का एक और मामला सामने आया है, और वो शख्स फिलीपींस से मलेशिया लौटा है। यानी नया स्ट्रेन जितना घातक है, उतना ही ज्यादा फैलने की भी आशंका ने जन्म ले लिया है। अब ये भी समझ लीजिए कि वायरस इतना घातक क्यों है। D614G स्ट्रेन उस प्रोटीन में है जो वायरस का स्पाइक बनाता है। D614G का स्पाइक इंसान की कोशिकाओं में सींध लगा रहा है। इस नए स्ट्रेन की शुरुआत के बाद कई म्यूटेशन भी सामने आए हैं, और इसी म्यूटेशन के कारण वायरस को एक तरह से बायोलॉजिकल एज दे रहा है, जिससे वो दुनिया भर में फैलने में सक्षम हो गया है। यानी टेंशन अब पूरी दुनिया की बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने कोरोना वायरस संक्रमण का नया खतरा बढ़ा दिया है। कोरोना के नए स्ट्रेन के नतीजे भयंकर हो सकते हैं। अब तक की स्टडी से बनी वैक्सीन नाकाफी होगी। वायरस म्यूटेशन के कारण वैक्सीन बेअसर हो जाएगी। यानी वायरस का नया स्ट्रेन मौजूदा हालात में अजेय है, जिसे खत्म करना नामुमकिन है। WHO को भी इस नए स्ट्रेन की गंभीरता के सबूतों का इंतजार है। रिसर्च पेपर WHO में भी खंगाले जा रहे हैं। मुमकिन है कि WHO जल्द ही इस बड़े खतरे को लेकर दुनिया को आगाह करे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।